गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों सब कैसे हैं? स्वस्थ हैं? अच्छे घर में? देखिए हमने आपको चैप्टर कितने कंप्लीट कर दिए? 15। आज हम चैप्टर नंबर पढ़ने जा रहे हैं 16, सजीले फूल। कौन से फूल? सजीले। ठीक है बच्चों, तो देखो मैं आज आपको बताती हूँ कि जो सजीले फूल में क्या बताया है कवि ने क्या बताया है। हम अभी पढ़ते हैं सजीले फूल। इसको गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर के द्वारा लिखा गया है। कवि ने ये बताया बच्चों, ब्यूटीफुल सजीले यानी सुंदर फूल, ब्यूटीफुल फ्लावर्स। कैसे फ्लावर्स? ब्यूटीफुल, सजीले फूल, प्यारे प्यारे, है ना। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? शब्दार्थ। देखो, डाली, डाली यानी शाखा, तरु यानी पेड़, दुक्के यानी छिपे, मधु यानी शहद, अनगिन, अनगिन यानी अनेक, और ढाके यानी ढककर, भावना यानी भ्रमर, और महकाना खुशबू फैलाना। फूल क्या देते हैं बच्चों हमको? खुशबू। और तितली यानी एक प्रकार का पतंगा होता है, तितली। देखिए ना अपने बच्चों उड़ते हुए, देखो है ना, ये इसमें तितली उड़ रही, ये तितलियां। अब देखो हम चैप्टर पढ़ते हैं। कवि ने क्या कहा है? कवि क्या कह रहे हैं? कल तक जो थी डाली खाली, कल तक जो डाली खाली थी अर्थात इसमें एक भी फूल नहीं था, आज भरी फूलों से कैसे, और आज सारी फूलों से भर गई है। क्या हो गई है? फूलों से भर गई। तू ही भला बता दे माली, यह सब कुछ होता है कैसे। वो माली से पूछे हैं, कवि माली से कह रहे थे, माली जो डाली कल तक बिल्कुल खाली थी और आज पूरी फूलों से भरी हुई है, तो ऐसा कैसे हुआ? तो माली तू ही हमें बता दे। तरु के ही भीतर से भैया, तरु यानी पेड़ वृक्ष। माली क्या कह रहा है कि जो है तरु के ही भीतर से भैया, भैया ये पेड़ के भीतर से नीचे से निकल के आए हैं। होता है फूलों का आना, यानी पेड़ के भीतर से अंदर से, है ना, जो है क्या आता है? फूलों का आना होता है। कौन कहाँ मुंह ढाके सोता, कौन जानता पता ठिकाना। कभी वो क्या कह रहे? माली कह रहे हैं कि जो ये मुंह ढककर सोते हैं, कौन कहाँ से आता है, कौन कहाँ से आता है, ये जो है कौन जानता इनका पता ठिकाना, है ना। तो इस प्रकार जो है कवि क्या कह रहे हैं? माली क्या कह रहा है? माली कहता है ये तो पेड़ से आते हैं। फूल कहाँ से आते हैं बच्चों? पेड़ों से आते हैं। हम मनुष्य हैं, कौन किसका बच्चा है ये तो सब कौन जानते हैं? ऊपर भगवान जानते हैं बच्चों। रहते हैं कोने में दुबके, दुबक दुबक कर बैठे रहते हैं। दुबके यानी छिपे हुए। ये जो फूल जो होते हैं वो कोने में छिपके रहते हैं और अचानक दिखाई देते हैं। बच्चों फूल क्या होता है? छोटे छोटे होते हैं, है ना। पहले कली होती है, कलियां दिखाई नहीं देती, और जब वो खिलकर फूल बन जाते हैं तो सबको दिखाई देते हैं। उसी के प्रकार जब कोई छोटा होता है तो दिखता है, जब बड़ा होता है तो सबको दिखता है। वैसे ही फूल भी हैं जो छोटे छोटे कलियों की तरह होते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं, और एकदम से फूल क्या होता है? कली क्या हो जाती है? खिल जाती है बच्चों, तो सबको दिखाई देते हैं। रहते हैं कोने में दुबके, दुबके यानी ये एक कोने में छिपे रहते हैं, अर्थात कलियां होती है जो छोटी छोटी। कान खड़े रहते हैं, जैसे जैसे कान होते हैं वैसे वो कलियां जो है छिपी हुई रहती है, दिखाई नहीं देती है। हवा बुलाती चुपके चुपके, उनको सुन लेते हैं कैसे। हवा जो चुपके चुपके हवा चलती है ठंडी ठंडी, और फूल क्या होते हैं? खिलने लगते हैं, है ना। फिर तो देर न कर पाते, जल्दी जल्दी मैं मुख धोकर, अर्थात जब कली फूल बनती है तो चारों तरफ दिखाई देती है, हवा चलती है ना। और हवा से वो क्या देते हैं? फूल हमें खुशबू देते हैं, महक देते हैं और मुस्कुराते हैं। सज धज रंग पहनकर अंगेन, और फूल कैसे होते हैं? कलरफुल होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं। कोई कैसा होता है, कोई कैसा होता है, तो ऐसा लगता है जैसे फूल क्या हुए? सज धज कर आए हैं, भीतर से आ जाते बाहर। जब फूल छोटे अर्थात कलियां होती है तो बच्चों किसी को नहीं दिखाई देती, लेकिन जब फूल बन जाते हैं, निखर जाते हैं, रंग बिरंगे होते हैं, तो सबको दिखाई देते हैं, और वो भीतर से
बाहर आते मधु बरसाते, बाहर आते मधु यानी शहद, मधु का मतलब क्या होता है? शहद, मिठास बरसाते हैं। तितली आती भौरे गाते, जैसे ही फूल खिलता है उसमें कौन मंडराती है बच्चों? तितलियां। कौन मंडराती है? तितलियां आती है, भौरे आते हैं। ठीक है बच्चों, भौरे का मतलब ब्रह्मा भौरा, और जब तितलियां उन फूलों पे आती है और फूलों का रस लेती है। सबको हंस हंस गले लगाते, धरती को महका कर जाते। ये फूल जो है, ये फूल जो क्या है, ये सबको हंस हंस, अर्थात फूल जो है इतने मुस्कुराते हैं, खिले रहते हैं, ऐसा लगता है फूल हंस रहे हो। और जब धरती पे इस पृथ्वी पर आकर सबके जीवन में खुशियां लाते हैं, सबके जीवन में एक खुशबू भर जाते हैं, खुश महका कर यानी खुशबू फैला जाते हैं। तो इस प्रकार फूल के बारे में बताया है। उसी प्रकार मनुष्य जो होता है, व्यक्ति जो होता है, वो अपने कार्य के द्वारा जो है अच्छा अच्छा कार्य करता है और फूलों की तरह सारे सबके जीवन में खुशियां लाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार जो है फूलों के बारे में कवि ने बताया है कि फूल जब छोटा होता है, जमीन के अंदर होता है, क्या होता है? जमीन के धीरे धीरे डाली से ऊपर आता है, कली होती है, और कली से फिर धीरे धीरे क्या बन जाता है? वो फूल बन जाता है। और सबके जीवन में क्या लाता है बच्चों? फूल खुशियां लाता है, मुस्कुराहट लाता है, खुशबू लाता है। एक बार फिर देखिए कि कल तक इसमें कवि कह रहे हैं, माली से पूछे कि माली कल तो ये डाली बिल्कुल खाली थी और आज ये, उसी प्रकार बच्चों जब बसंत आती है, बसंत ऋतु में चारों ओर क्या खिले लगते हैं? फूल ही फूल खिले लगते हैं। तो फूल भी अपने ऋतु के अनुसार खिलते हैं। ठीक है, तो जो है जब इनका समय आता है तो इस प्रकार कवि ने कहा है कि कल तक यानी कल तक तो डाली पर कुछ भी नहीं था, खाली खाली थी, लेकिन आज जो है वो फूलों से कैसे भर गई? तो फूलों से इस प्रकार भर गई कि उसकी जो कलियां हैं वो खिलकर फूल बनी है। तू ही भला बता दे माली, अर्थात माली से पूछते हैं कि तू बता ये कहाँ से आई, कैसे हुआ ये सब? तरु के ही भीतर से भैया होता है फूलों का आना। तरु यानी वृक्ष के भीतर से, वृक्ष से ही फूल आते हैं। फूल कहाँ से आते हैं? पेड़ से आते हैं। फूल कहाँ खिलते हैं बच्चों? पेड़ों पे फूल खिलते हैं। ठीक है, और कहाँ कहाँ वो ढाकी सोता कौन जानता पता ठिकाना। कवि कह रहे हैं कि फूल जब आते हैं पेड़ के भीतर से आते हैं, किस पेड़ से आते हैं ये तो उन्हें पता, और जो है उनका पता जो कहाँ का होता है? पेड़ों से। रहते हैं कोने में दुबके, कान खड़े रहते हैं, जैसे ये दुबके रहते हैं, छिपे छिपे रहते हैं, है ना। जब ऋतु आती है, जब व्यक्ति का समय आता है ना, तो सब अच्छा होता है, जीवन में खुशियां आती है। उसी प्रकार जो फूल भी जो है कोने में दुबके रहते हैं यानी छिपे रहते हैं, है ना। बसंत ऋतु आती तो फूल चारों ओर खिले लगते हैं, चारों ओर हवा चलती है ना, और जो है ऐसा लगता है जैसे हवा को जो है फूलों ने सुन लिया है और बाहर निखर कर निकल आते हैं। इनका रंग बच्चों कैसा होता है? ये फिर तो देर न कर पाते, जब फूल खिलने का समय आता है, अर्थात व्यक्ति का जब समय आता है तो जो है देर नहीं करते, जिस प्रकार फूल खिलना होता है खिल जाता है, तो सबको पता चल जाता है कि जो है क्या है? फूल ही फूल है। अगर वो कली होती तो दिखाई नहीं देती, लेकिन जैसे ही फूल खिलता है सबको पता चल जाता है, वो लहलहाते हैं फूल, है ना, और सबको जो है खुशियां देते हैं, खुशबू देते हैं। उस खुशबू से पता चल जाता है कि ये फूल आ गए हैं। और ये कैसे होते हैं बच्चों? रंग बिरंगे होते हैं, ऐसा लगता है जैसे ये सजकर आए हो, सज धज कर आए हो। और अनगिन का मतलब होता है अनेक, अनेक रंगों के होते हैं फूल। कैसे होते हैं? फूल अनेक रंगों के, रंग बिरंगे होते हैं, है ना। ऐसा लगता है जैसे फूलों ने सजावट की हो, है ना, तैयार होके आए हो। बाहर आते मधु बरसाते, मधु यानी बच्चों शहद, मधु यानी शहद। जैसे वो बाहर आते हैं तो शहद बरसाते, शहद देते हैं। और जो है तितलियां जो होती है, तितलियां गौरे जो होते हैं बच्चों, वो फूलों पे मंडराते रहते हैं। और जब फूल जो है आकर पृथ्वी पर सबको जो है खुशियां देते हैं, गले लगाते हैं, है ना, और जो है सबको मुस्कुराहट देते हैं और खुशबू देते हैं। ठीक है बच्चों, तो खुशबू से जो है सभी उनकी खुशबू जो है चारों ओर फैल जाती है और सबको पता चल जाता है कि फूल खिले हैं। तो इस प्रकार कवि ने जो है फूलों के बारे में बताया। ठीक है बच्चों, तो इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी। अभी जो आप क्या करोगे, आप ये शब्दार्थ जो है वो कॉपी में लिखोगे और अच्छी अच्छा पढ़ाई करोगे। और मंडे को सभी बच्चे कॉपी लेकर जो है स्कूल में कॉपी लेकर आएंगे और चेक करवाएंगे। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू। खुश रहिए, कैसे? फूलों की तरह।
ओके।